नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका है। 22 अप्रैल 2025 को बैसारन घाटी में हुए इस हमले में 26 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे और 17 लोग घायल हुए। इस घटना ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। विश्व मीडिया ने इसे बड़े पैमाने पर कवर किया और अलग अलग देशों ने इस पर अपनी अपनी राय भी रखी। दोस्तों, आतंकियों की शर्मनाक हरकत पर बाकी देशों ने क्या कहा, भारत सरकार ने इस पर क्या कदम उठाए और इस घटना से कुछ बड़े सवाल जो सामने आए हैं, आज इस वीडियो में उस सब पर बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न छोड़ें। दोस्तों, इस पर इंटरनेशनल मीडिया ने क्या कहा, सबसे पहले इस पर आते हैं। पाकिस्तान का डॉन मीडिया लिखता है, 2 dozen dead as tourists targeted in Hell Kashmir। दोस्तों, इस हेडलाइन में आतंकी हमले का साफ जिक्र नहीं था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए। कई यूजर्स ने कहा कि यह हेडलाइन हमले की गंभीरता को कम करती है। वहीं हमारे देश भारत का इकोनॉमिक टाइम लिखता है, पहलगाम अटैक, 28 डेड, सेवरल इंजर्ड इन टारगेटेड फायरिंग, सर्वाइवर्स रिकॉल हॉरेंडस एक्ट एज गवर्नमेंट मिल्स एक्शन प्लान। दोस्तों, इस हेडलाइन में हमले की भयानकता को बयां किया गया और ये भी बताया गया कि सरकार जवाबी कार्रवाई की योजना बना रही है। अब आते हैं एसोसिएटेड प्रेस पर। इसमें लिखा था, मिलिटेंट्स किल एटलीस्ट 26 टूरिस्ट एट अ रिजॉर्ट इन इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर। साफ तौर पर आतंकियों का जिक्र और हमले की गंभीरता पर जोर। वहीं रॉयटर्स ने लिखा, अटैक ऑन टूरिस्ट इन इंडियाज कश्मीर किल्स 26, इंजर्स 17, पुलिस सेज। पुलिस के हवाले से तथ्यों को रखा गया है और तटस्थ लेकिन सटीक। इसके बाद फ्रांस 24, इसमें लिखा है, गनमैन ओपन फायर ऑन टूरिस्ट किलिंग एटलीस्ट 26 इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। हमले को सीधे तौर पर बंदूकधारियों की करतूत बताया है। वहीं CNN वर्ल्ड लिखता है, डजन्स किल्ड एज गनमैन मैसाक्र टूरिस्ट इन कश्मीर ब्यूटी स्पॉट। इसे नरसंहार कहकर हमले की क्रूरता को उजागर किया गया। अब आते हैं अल जजीरा पर। यह लिखता है, अटैक ऑन टूरिस्ट किल 26 इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। दोस्तों, पुलिस के बयान के आधार पर तथ्य दिए, लेकिन कुछ भारतीय ने इसे आतंकी न कहने पर निशाना साधा। वहीं द वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, गनमैन लॉन्च रेयर अटैक ऑन टूरिस्ट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। इसे दुर्लभ हमला बताकर कश्मीर में पर्यटकों पर कम होने वाली ऐसी घटनाओं की तरफ इशारा किया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे एक बड़े आतंकी हमले के तौर पर देखा। खासकर पश्चिमी मीडिया ने इसे आतंकवाद से जोड़ा, लेकिन कुछ आउटलेट्स जैसे डॉन और अल जजीरा आतंकी शब्द से बचे, जिसकी वजह से भारत में उनकी आलोचना हुई। अब दुनिया ने कैसी दी प्रतिक्रिया, इस पर आते हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बेहद परेशान करने वाला बताया और कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। वहीं उपराष्ट्रपति JD वांस, जो उस वक्त भारत में थे, ने भी शोक जताया। सऊदी अरब और इजराइल दोनों ने हमले की कड़ी निंदा की और पीड़ितों के प्रति संवेदना दिखाई। वहीं अफगानिस्तान तालिबान सरकार ने कहा कि ऐसी घटनाएं क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करती हैं और भारत के साथ एकजुटता जताई। दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है और वो आतंकवाद की निंदा करता है। लेकिन दोस्तों, भारत ने इसे एक गैर जिम्मेदाराना बयान माना। कुछ विशेषज्ञों ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख के हालिया बयान को हमले से जोड़ा। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हमले की निंदा की और भारत के प्रति समर्थन जताया। वहीं चीन ने इस हमले पर पाकिस्तान के साथ मिलकर एक साझा बयान दिया, जिसे भारत में दोस्ती निभाने की कोशिश माना गया। इन सबके अलावा भूटान के PM दाशो शेरिंग टोब्गे ने भी दुख जताया और कहा कि भूटान भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। दोस्तों, भारत ने इस हमले को गंभीरता से लिया और तुरंत कदम उठाए। PM मोदी ने सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़ दिया और दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई। इसमें 5 बड़े फैसले लिए गए। सिंधु जल समझौता स्थगित करना, अटारी बाघा बॉर्डर बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश देना और डिजिटल स्ट्राइक के तौर पर पाकिस्तान के आधिकारिक X हैंडल को बैन करना, सुरक्षा और खुफिया तंत्र को और मजबूत करना। दोस्तों, वहीं गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में पीड़ितों के परिवारों से मिले, सुरक्षा समीक्षा की और कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि आतंकियों को सही वक्त पर जवाब दिया जाएगा। फिलहाल NIA की जांच शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हमले की तहकीकात शुरू की और शुरुआती जानकारी में पता चला है कि हमले में 4 से 5 आतंकी शामिल थे, जिनमें 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी थे।
वहीं सेना, सीआरपीएफ और पुलिस कमांडो ने हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से बैसारन घाटी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। और दोस्तों, फिलहाल अभी भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। दोस्तों, इस हमले के बाद से देश भर में गुस्से और शोक का माहौल है। विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने खुफिया तंत्र की नाकामी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने इसे बर्बर बताया और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। वहीं समाजवादी पार्टी के जयप्रकाश ने सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया है। फिलहाल ये तो सब कुछ वो है जो अभी तक हो चुका है, लेकिन दोस्तों, इस हमले ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। पहला, खुफिया तंत्र की नाकामी पर सवाल है। क्या हमारी एजेंसियों को पहले से कोई इशारा नहीं मिला? अगर नहीं, तो क्या हमें खुफिया तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत नहीं है? वहीं दोस्तों, अब पर्यटन पर भी इसका असर साफ दिख रहा है। पहलगाम जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर लोग अब डरने लगे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पर्यटकों का डर समझ में आता है। यही कारण है कि श्रीनगर से अतिरिक्त फ्लाइट्स शुरू की गई हैं। मगर दोस्तों, क्या हमें ऐसे जगहों पर सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, जैसे ज्यादा चेक पॉइंट्स, ड्रोन निगरानी या स्थानीय गाइड्स को ट्रेनिंग देना? इन सब के अलावा क्या वैश्विक सहयोग भी लेना चाहिए? क्या भारत को यूएन जैसे मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ और जोरदार आवाज उठानी होगी, खासकर जब पाकिस्तान जैसे देशों के बयान संदेह पैदा करते हैं? दोस्तों, क्योंकि ये आतंकवाद का नया चेहरा है। इस हमले में पर्यटकों को निशाना बनाया गया, जो पहले कम देखा गया। चश्मदीदों की माने तो आतंकियों ने नाम पूछकर और धर्म की पहचान करके गोलियां चलाई। क्या यह आतंकवाद का नया पैटर्न है? अगर हाँ, तो क्या इसके लिए नई रणनीतियां जैसे एआई बेस्ड सर्विलांस या क्राउड मॉनिटरिंग चाहिए? दोस्तों, पहलगाम हमला एक त्रासदी है जिसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और जटिल बना दिया है। भारत सरकार के त्वरित कदम जैसे सीसीएस के फैसले और सर्च ऑपरेशन सही दिशा में है, लेकिन क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ और करना होगा, जैसे कि खुफिया तंत्र को और तेज करना, खासकर सीमा पार से आने वाली जानकारी पर, टूरिस्ट स्पॉट्स पर स्मार्ट सिक्योरिटी जैसे ड्रोन और सीसीटीवी बढ़ाना, यूएन और G20 जैसे मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति की वकालत करना, देश में एकता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सरकार के मौजूदा कदम काफी हैं या सख्ती और बढ़नी चाहिए? पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? और अंत में, क्या ये हमला आतंकवाद का नया रूप है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।